हिसाब में उलझे रिश्ते। आज रविवार था, इसलिए दिशा आज आराम से उठी थी। नहीं तो रोज ऑफिस जाने की आपाधापी में काम कितना रहता था। ये तो शुक्र था कि घर में बाई साफ सफाई का काम करने के लिए आती थी और मम्मी जी के यहाँ आने के बाद रसोई अधिकतर मम्मी जी संभाल लेती थी। नहीं तो कितनी भाग दौड़ हो जाती थी। आजकल वैसे भी पहले की तरह उसके पास ज्यादा काम होता नहीं था, इसलिए आराम से सुबह 6 बजे उठती थी। फिर कौशल को स्कूल के लिए तैयार करती थी और थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर रवाना हो जाती थी। टिफिन तो मम्मी जी ही तैयार कर देती थी, पर क्योंकि उसे और कौशल को नाश्ते में ओट्स, टोस्ट या सैंडविच खाने का शौक था और मम्मी जी को ये सब बनाना नहीं आता था, इस कारण उसे मन मार कर नाश्ता बनाना पड़ता था। उसके पति निर्देश तो मम्मी जी के बने हुए पराठे खाकर ही ऑफिस रवाना होते थे। खैर, जब वो उठी तो अपने और निर्देश के लिए चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी तो आज कौशल के साथ बाहर गार्डन में घूमने गई हुई थीं। उसके बाद दोनों दादी पोते का मंदिर जाने का प्रोग्राम था। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो देखा निर्देश कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। उसे देखकर दिशा ने उससे पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस का काम घर में ले आए? मुझे तो कहते थे कि ऑफिस का काम ऑफिस में रखा करो और घर का काम घर में। आज सुबह सुबह किन कामों में लग गए हो? ऑफिस का कोई जरूरी काम है क्या? उसकी बात सुनकर निर्देश ने अपनी डायरी एक तरफ रखी और चाय का कप उठाते हुए बोला, कुछ नहीं, अभी पिछले कुछ महीनों में जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब किताब लगा रहा था। वाकई अब की बार तो खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। उसकी बात सुनकर दिशा चाय पीते हुए बोली, अब गृहस्थी है तो खर्च तो लगे ही रहेंगे। कहकर वो अखबार उठाकर अखबार पढ़ने लगी। तभी निर्देश ने कहा, अरे सुनो, इस बार मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रही थी और अस्पताल में उन्हें एडमिट भी रखना पड़ा था। इस कारण उनके इलाज में पैसे थोड़े ज्यादा खर्च हो गए हैं। अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग हो चुका है। बाकी और खर्चे तो मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, पर इस बार इंस्टॉलमेंट के पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे तुम दे देना ताकि इंस्टॉलमेंट के पैसे टाइम पर जा सकें। ये सुनकर दिशा ने बिना उसकी तरफ देखे अखबार में ही आंखें गड़ाए हुए कहा, पैसे तो मैं दे दूंगी, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, पर तुम लौटाओगे कब तक? पिछली बार भी तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, जिन्हें आज तक तो तुमने नहीं लौटाया। अब जब तुम पैसे लौटाते ही नहीं हो तो भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? उसकी बात सुनकर निर्देश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, पैसे लौटाना है? क्या कह रही हो तुम मेरी पत्नी हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है? उसकी बात सुनकर दिशा ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, अरे ऑफिस मैं जा रही हूँ, वहां अपनी मेहनत से काम करके पैसे मैं कमा रही हूँ, तो फिर वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए? जो तुम कमाते हो उस पर तुम्हारा हक है, लेकिन जो मैं कमाती हूँ वो तो मेरे ही पैसे होंगे ना। और फिर रही बात मम्मी जी के इलाज की, तो वो तुम्हारी मम्मी है और ये इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारे ही घर की है, फिर भला मैं क्यों पैसे दूं? ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी बात सुनकर निर्देश खड़े होते हुए बोला, क्या मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? निर्देश, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? ये इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ो। जो सच है वो सच है। मैं आज के जमाने की नारी हूँ, समाज में अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। मैं फेमिनिज्म पर विश्वास रखती हूँ। आखिर मेरी कमाई पर मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है कि मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करूं। ऐसा कहकर वो उठकर रसोई में चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर निर्देश हैरान था। वो सोचने लगा कि ये कैसा फेमिनिज्म है जो परिवार को जोड़ने की जगह तोड़ रहा है। दिशा पहले तो ऐसी नहीं थी और अभी 2 साल पहले तक तो वो जॉब भी नहीं करती थी। घर का सारा खर्चा निर्देश ने अपने कंधों पर ही ले रखा था। पर अभी 2 साल पहले अचानक दिशा को जॉब करने की सूझी। आखिर कौशल तो स्कूल चला जाता था, तो पीछे वो अकेली क्या करे। इसलिए उसने एक कॉल सेंटर में 18,000 रुपए में जॉब ज्वाइन कर ली। कुछ दिन तो उसने शौक ही शौक में भाग भाग कर सारा काम किया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जवाब देने लगी तो बाई को साफ सफाई के लिए लगा लिया। निर्देश उसकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं लेता था। घर के सारे खर्चे निर्देश ही उठाता था।
वो तो हमेशा यही कहता था कि तुम अपना पैसा सेव करो, कम से कम एक की कमाई तो बची रहेगी। अभी 1 साल पहले निर्देश के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस दौरान निर्देश को उनके इलाज और उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। निर्देश ने बाकी पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने दिशा से बाकी के बचे हुए 25,000 रुपये लिए थे। ऑपरेशन सफल रहा था। निर्देश के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। अभी अभी तो इतना पैसा खर्च किया था, तो इतना पैसा कहाँ से होता। अब उनके अंतिम संस्कार और 15 दिन के कार्यक्रम में भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जो उधार लेकर किए थे। अब मम्मी को अकेले कहाँ दूसरे शहर में छोड़कर आते, इसलिए वहाँ के 3 कमरे के मकान को किराए पर चढ़ाकर मम्मी को यहाँ ले आए थे। किराए का पैसा मम्मी के अकाउंट में ही जमा होता था, ताकि मम्मी के हाथ खर्चे चलते रहें और कुछ पैसे उधार के भी चुकते जाएं। लेकिन अभी पिछले महीने मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में फिर निर्देश के हाथ टाइट हो गए। इसीलिए उसने दिशा से मदद के लिए कहा था, पर दिशा के ऐसे जवाब की तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, जैसे तैसे निर्देश ने बाहर से पैसों का इंतजाम किया और इंस्टॉलमेंट को चुकता किया। इस बात का निर्देश को वाकई बहुत बुरा लगा था, पर उसने ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। 2-3 दिन बाद ही पता नहीं कहाँ से निर्देश ने 25,000 रुपये लाकर दिशा के पूरे पैसे वापस कर दिए। लेकिन दिशा ने एक बार भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक भी नहीं पूछा कि इतनी तंगी होने के बावजूद उसने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया है। कुछ दिन बाद दिशा का ऑफिस से आते समय एक्सीडेंट हो गया। उसे 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज होकर घर पर आना था, उस दिन उसके मम्मी पापा भी वहां पर आए हुए थे। अस्पताल के बिल लेकर निर्देश सीधा दिशा के पास आया और उसके मम्मी पापा के सामने ही बिल पकड़ाते हुए उससे बोला, दिशा, पैसे तुम्हें देना है या मुझे देना है? कैश पेमेंट में कर रही हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगी? क्योंकि बिल भुगतान के बाद ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। उसकी बात सुनकर दिशा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उसकी मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि निर्देश ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उसके पापा ने कहा, दामाद जी, कुछ समस्या है क्या? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है तो मैं कहीं से इंतजाम कर देता हूँ। तब निर्देश ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं पापा जी, पैसों का इंतजाम तो सब है आपकी बेटी के पास। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपकी बेटी के अनुसार मेरी कमाई, मेरी मम्मी, मेरा घर सब मेरे हैं। ये सब मेरी जिम्मेदारी हैं, उसमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसकी कमाई पर सिर्फ इसका हक है। अगर मैं उसमें से पैसे लेता हूँ तो वो पैसे मुझे लौटाने पड़ते हैं। मेरे पापा के समय में भी मैंने इससे पैसे लिए थे, वो भी मुझे लौटाने पड़े थे। तो उसी के अनुसार मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आज इसके ऊपर पैसे खर्च करता हूँ तो क्या ये मुझे पैसे लौटा देगी? आखिर फेमिनिज्म का जमाना है, बराबरी का जमाना है। परिवार कुछ नहीं होता, हिसाब तो हिसाब की जगह है। ये सुनते ही दिशा के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, दामाद जी, जब बराबरी का जमाना है तो फिर तो ये पैसे यही देगी, और आप 4 दिन से इसकी सेवा क्यों कर रहे हो? क्या इसके बदले में ये आपको पेमेंट करेगी? मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? बेटा, मैं तो आज के ज़माने की ही बात कर रही हूँ। अब तुम परिवार में तेरा मेरा करने लगोगी तो यही सब होगा। दिशा की मम्मी ने जवाब दिया, बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसे परिवार कहते हैं क्या? तुमने जो जवाब दिया उसके बदले निर्देश भी तो ये कह सकता था कि मैं तुम्हारे खर्चे भी तो उठा रहा हूँ, या तुम मेरे घर में ही तो रहती हो। पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परिवार में पति पत्नी दोनों का योगदान होता है। जब निर्देश और उसकी मम्मी ने इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी उनके लिए नहीं है? अगर इतनी ही बराबरी का शौक है तो बराबरी पूरी तरह से करो। आखिर अपने मम्मी पापा की डांट पड़ते देखकर निशा ने निर्देश से माफी मांगी
और आइंदा इस तरह की हरकतें न करने का वादा किया।